हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू पार्ट 2 ऑफ AIC एग्जाम 2025। सो मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए प्रिपरेशन हमने स्टार्ट कर लिया है एंड नाउ दिस इज योर पार्ट 2 ऑफ प्रिवेंट स्ट्रैटेजी वीडियो। अगर सपोज यूट्यूब पे आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन पॉज दिस वीडियो, इन द कमेंट बॉक्स यू विल गेट पार्ट 1। तो पार्ट 1 जो है पहले देखना है बिकॉज ऑलरेडी लॉट्स ऑफ इंपॉर्टेंट डिस्कशन आई हैव डन इन दैट पार्ट। ठीक है, तो वो पहले देखो, बाद में इसको कंटिन्यू करो, राइट। सो इन दिस पार्ट नाउ वी विल डू that how in the most smart way you can start your preparation और क्या क्या आपको करना है डेली। ओके, सो रूटीन क्या होना चाहिए और उसके अलावा सबसे पावरफुल अपना जो फेज वाइज स्ट्रैटेजी है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी। और आपका जो पूरा प्रिपरेशन जर्नी है 3 फेजेस में मैंने डिवाइड कर रखा है, तो फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3 विल बी देयर। ठीक है, नाउ दोज हु आर कनेक्टेड नाउ टू अपना गवर्नमेंट जॉब, जिनको पता नहीं है फेज वाइज स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों इतना ये पावरफुल है, तो होल योर प्रिपरेशन आई हैव डिवाइडेड इन सम पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आता रहूँगा टू गाइड यू गाइड्स, बिकॉज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी टू गेट सक्सेस राइट मोमेंट पे राइट एक्शन लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही पब्लिक को नहीं समझता और दैट्स वाई दे डिडंट गेट सिलेक्टेड। ठीक है, और इतने सारे सिलेक्शन अभी आप देखते हो अपना गवर्नमेंट जॉब के, कंसिस्टेंटली आई एम गिविंग सिलेक्शन इन PSU एंड गवर्नमेंट जॉब्स, और अभी SBI में भी होंगे, IB भी, मतलब देखोगे अभी लगातार सिलेक्शन अपने कंटिन्यू होंगे। तो मेन थिंग इज दैट जस्ट फॉलो द गाइडलाइंस, जस्ट फॉलो द स्ट्रैटेजी एंड यू आर 80% अगर भी आपने फॉलो कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा और गुड स्कोर के साथ आप इंटरव्यू में फाइट करोगे फॉर AIC मैनेजमेंट ट्रेनिंग पोस्ट। ठीक है, तो फेज 1 अभी हम स्टार्ट करेंगे एंड फेज 1 का जो पीरियड है वो क्या रहेगा, तो वो रहने वाला है 23 फरवरी से लेके 3 मार्च तक। मतलब वॉट एवर आई विल डिस्कस नाउ दैट यू टू ट्राई टू कंप्लीट इन दिस गिवन पीरियड। ठीक है, इतना आपको करना है। ऑब्वियसली प्लस माइनस 1 हो सकता है, 1 या 2 दिन बढ़ सकते हैं बिकॉज ऑफ पर्सनल कुछ प्रॉब्लम आ गया या कुछ ऐसा हो गया है जो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट मेन थिंग इज दैट आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। ओके, इट्स फाइन, इट विल टेक 5 मिनट्स ऑल्सो, बट करना है कंप्लीशन पे फोकस करो। ठीक है, कंप्लीशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर फेज वाइज स्ट्रैटेजी। ओके, सो वी विल स्टार्ट नाउ फ्रॉम फेज 1। फेज 1 में टेक्निकल में हम कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं, तो सबसे पहले जो आपके सामने है नेटवर्क थ्योरी और कंप्यूटर नेटवर्क, वो हम लेने वाले हैं। डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, डेटाबेस मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो ये हम सब लेने वाले हैं। ठीक है, ऑब्वियसली टाइम कम है इसलिए आपको ये दिखेगा, तो जो फ्रेशर्स है वो टेंशन में आ गए होंगे कि इतना कैसे होगा। तो सी आपको जो है हाई लेवल तक नहीं पढ़ना है, या गेट एग्जाम जो होता है इंजीनियरिंग में उस लेवल तक नहीं पढ़ना है। बेसिक नॉलेज आपका टेस्ट करेंगे टेक्निकल में, बाकी फिर इंटरव्यू है ही, नो नीड टू वरी फॉर दैट, बट फॉर नाउ बेसिक चीज़ें आपको टेस्ट करनी है और ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है इसमें, तो इसलिए आप आराम से कंप्लीट कर सकते हो। जो रिपीटर्स है मतलब SBI, NIC, मतलब लगातार एग्जाम दे रहे हैं, IPAB का भी दिया, तो आपको तो रिवाइज ही करना है खाली। ठीक है, जो वीक है उसको स्ट्रॉन्ग करो और मेन रिवीजन ज़्यादा करो, उतना ही करना है। तो क्या क्या रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो, तो सबसे पहले जो फ्री इनिशिएटिव आपके पास है वो है कंसेप्ट PDF। तो जो भी कंसेप्ट PDF में अपलोड करूंगा वीकली, ओके, वीकली जो है कंसेप्ट PDF आपके आएंगे और ये किधर आएंगे, कैसे आएंगे, तो वो एक क्विकली मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे आपको जाना है स्टोर में, नहीं तो फिर आपको इधर बैनर दिखेगा AIC का। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा स्लाइड करो, इधर AIC का बैनर है उस पर क्लिक करो। उस पर क्लिक करने के बाद आपको मिलेगा AIC MT IT सक्सेस पैक। ठीक है, ऑब्वियसली दोज हु जॉइन मास्टर सक्सेस पैक MSP, तो MSP में कंसेप्ट जो एक्स्ट्रा फोल्डर है उसमें कंप्यूटर साइंस फोल्डर है, कंप्यूटर साइंस के अंदर कंसेप्ट PDF है। ठीक है, लेकिन फिर भी AIC में आप देख सकते हो। ओके, कंटेंट में जाना है, बाद में फिर यू कैन सी हियर कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस में गए, उधर आपको मिलेगा सी प्रोग्रामिंग डेटा स्ट्रक्चर 3 फाइल एंड एल्गोरिथम 7 फाइल। तो अब तक 10 फाइल जो है, मतलब 10 PDF जो है अपलोड हो चुका है। प्रॉपरली रीड करो। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो अपने पब्लिक है ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे हैं अपने साथ, उनको पता ही है फ्री कंसेप्ट इनिशिएटिव कितना पावरफुल है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट होते आए हैं और आते रहेंगे। ठीक है, तो कैसे यूज करना है क्विकली दिखा देता हूँ, जो नए पब्लिक है, जो फ्रेशर्स है उनके लिए। तो सबसे पहले सी आपको मेन क्या है, कंसेप्ट को हिट करना है। ठीक है, मतलब जो 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो इसको क्वेश्चन मत समझो, उनको समझो कि 50 कंसेप्ट्स आने वाले हैं। तो हम ट्राई करेंगे कि एक एक कंसेप्ट में आपको दूं ना, ये 50 के 50 इधर से ही आए, और इधर से अगर आ गए तो इसमें आपके फुल मार्क्स आएंगे। 99.9% अगर आपने प्रॉपरली इसको फॉलो किया है तो फुल मार्क्स आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अभी कितने आएंगे कंसेप्ट PDF, कैसे बाकी आपके मार्क्स बढ़ाने हैं वो आगे मैं बताता रहूँगा, बट फॉर नाउ द मेन इंपॉर्टेंट पर्पज ऑफ कंसेप्ट PDF कि पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम हिट करते हैं बहुत ही अच्छे एंगल से, तो कैसे भी क्वेश्चन आपका फ्रेम करे IBPS, आप उसको आंसर करोगे ही करोगे, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट टू सॉल्व 1000 क्वेश्चन, बट इफ यू डू दिस वन कंसेप्ट ऑल्सो, तो पॉइंटर के ऊपर मैं 1000 क्वेश्चन भी अगर फ्रेम करूं, जो पॉसिबल है, क्वेश्चन फ्रेमिंग इज नॉट बिग डील, आई कैन मेक 1000 क्वेश्चन ऑन दिस PDF।
तो वो आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो मेन पब्लिक फेल क्यों होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि वो फॉलो करते हैं ये अप्रोच, ओके। और ऑब्वियसली इसके लिए सबसे बड़े जिम्मेदार जो है वो है कोचिंग कंपनी। टॉप 20 एमसीक्यू, टॉप 30 एमसीक्यू ऑब्वियसली वो करते ही रहेंगे। और अगर आप ये फॉलो कर रहे हो टॉप 20 टॉप 30, तो आप कभी भी टॉप में नहीं होंगे, आप बॉटम में ही होंगे। इफ़ यू फॉलो टॉप 20 टॉप 30 सीरीज और वॉट एवर ऑफ कोचिंग कंपनीज, यू विल बी ऑलवेज इन बॉटम, ये याद रखो, ठीक है। बिकॉज कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के अलावा इधर कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड दिस इज आई एम टेलिंग यू नॉट इन हवा में नहीं बोल रहा हूँ। आफ्टर गिविंग कंसिस्टेंट सिलेक्शन इन अक्रॉस द PSUs एंड गवर्नमेंट जॉब्स, मतलब अलग अलग गवर्नमेंट जॉब में, PSUs में, अलग अलग पोजीशन में मैंने सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है। तो जो इधर से मिला है वही चीज़ है, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं इधर, ठीक है। शॉर्टकट के पीछे भागोगे तो कोचिंग कंपनी को व्यूज मिलते हैं और ऑब्वियसली वो कोर्सेज सेल करने के लिए टॉप 20 टॉप 30 बना के, ठीक है। कभी भी ऑब्जर्व करो, जो भी आपका कोई होगा उनका सीरीज टॉप 20 टॉप 30, उसमें 40 मिनट का वीडियो होगा, 40 मिनट में 20 मिनट सिर्फ कोर्स का प्रमोशन होगा और 20 मिनट में आपको 10 क्वेश्चन, एकदम फालतू क्वेश्चन, वो भी मतलब वो कोई भी कर लेगा, वो बताएंगे ABCD आंसर, थोड़ा बहुत कुछ बता दिया, थेरी वगैरह वो बता देंगे, दैट्स इट, ठीक है। पर्पज ऑफ टॉप 20 टॉप 30 इज टू प्रमोट दिस 20 मिनट्स, ओके। तो इफ़ यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, याद रखो, ओके। तो ये आपको समझेगा, थेरी पढ़ना है प्रॉपरली। देन नीचे मैंने आपको थेरी आफ्टर मतलब गो थ्रू करने के बाद MCQs दिए हैं, 1 by 1 पेपर लेना है, पेन लेना है, ओके। एंड स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज पॉइंटर इन सी, ठीक है। इसका आंसर लिखो पेपर पे, 1D 2B 3C, और नीचे मैंने आपको आंसर की भी दिया है, ठीक है। अभी वो दिखाऊंगा नहीं तो आपको आंसर समझ जाएंगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो दैट्स वाई बाद में फिर मैच करो कि हाँ मेरा फर्स्ट का आंसर करेक्ट है कि नहीं, वेदर आई गॉट करेक्ट आंसर फॉर सेकंड और नॉट। तो ये मेन क्या है, आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, और फिर आपको समझेगा कि आपका जो कंसेप्ट है कितना अच्छा है। अगर आपको 80 to 90% मिल रहा है इसमें MCQs में, तो डेफिनेटली कंसेप्ट स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। एटलीस्ट बिफोर एग्जाम 2 to 3 टाइम्स रिवीजन, इसका मुझे कंपलसरी चाहिए आपसे। फ्री कंसेप्ट इनिशिएटिव बहुत ही पावरफुल इनिशिएटिव है और बहुत सारे एफर्ट्स है इसके लिए जो मैं आपके लिए दे रहा हूँ, तो डेफिनेटली इसका अच्छे से यूज करो। स्ट्रिक्टली जो अपना MSP पब्लिक है, सक्सेस पैक पब्लिक है, अच्छे से इसका यूज करो। 4 to 5 टाइम्स आपको रिवाइज करना है, ओके, क्योंकि मुझे चाहिए सिलेक्शन, कुछ भी करके बैनर दिखने चाहिए ऐसे के, तो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको याद रखना है। उसके बाद ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी ऑलरेडी स्टार्टेड फॉर सक्सेस पैक एंड MSP स्टूडेंट, तो डेफिनेटली इसके बाद इसके साथ साथ अपने BBT के नोट्स वगैरह जो है वो आप कंबाइन करो, ठीक है। कंसेप्ट PDF तो आते रहेंगे पीरियडिकली, लेकिन ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी स्टार्ट हो गया है, सुपर फॉलो स्ट्रेटेजी। इसको अगर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली नो नीड टू वरी फॉर एनी अदर थिंग। कुछ भी प्रैक्टिस मटेरियल नहीं चाहिए, कुछ भी रीडिंग के लिए नहीं चाहिए, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर इन योर सोल्यूशन, डिटेल में सब होता है चीज़ें, ठीक है। तो ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी फॉलो करना है। बाकी आपको सक्सेस पैक एंड MSP में और एक चीज़ में दे रहा हूँ जो आपको कंबाइन करना है, हाउ यू विल गेट मैक्सिमम इन दिस 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन। तो तीनों को कंबाइन करना है, कंसेप्ट PDF, देन आपका क्विक रिविजन बुक, मॉक टेस्ट, देन ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी, सबको कंबाइन करो और तभी इधर आपका जो स्कोर है वो सुपर आएगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आने वाले टेक्निकल में, AIC में। तो बाद में मॉक टेस्ट अपना आएगा, मॉक टेस्ट पैक, वो तो बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है रिविजन बुक आपको रेफर करना है, ठीक है। ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी का वीडियो देखो, उसमें सब मैंने बताया है ऑलरेडी। तो ये रहेगा फेज 1 फॉर योर IT पार्ट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज योर कॉन्ट। तो कॉन्ट में हम लेंगे परसेंटेज, रेशियो एंड एवरेज, DI, सिंप्लीफिकेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको कंप्लीट करना है। ऑलरेडी मैंने बुक्स वगैरह सब चीज़ें ऑलरेडी बता दिया है पार्ट 1 में, ठीक है। इसके साथ साथ अभी फ्री टेलीग्राम PDF इनिशिएटिव आपके पास है नॉन टेक के लिए, वो आपको यूज़ करना है। ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी सुपर पावरफुल, कुछ ज़रूरत नहीं है, वो यूज़ करना है। एंड मॉक टेस्ट पैक बाद में जो आएगा वो यूज़ करना है, जिसमें हम टाइमिंग टारगेट प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो कॉन्ट का हो गया। बाद में इन रीजनिंग और इंग्लिश वी विल डू ग्रामर एंड कॉम्प्रहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रहेंशन तो उसके लिए कुछ ज़रूरत नहीं है करने के लिए, जस्ट डेली अपने जो टेलीग्राम PDF आ रहे हैं वो आपको प्रैक्टिस करना है। 1 कॉम्प्रहेंशन 1 डे, इसको फॉलो करो, आपका काम हो जाएगा। ग्रामर के लिए क्विक टिप्स का बुक है, तो जो MSP में पब्लिक है उसको मिलता है। सक्सेस पैक के लिए आप से सेपरेटली ले सकते हैं वो बुक, ठीक है, तो वो बेनिफिशियल है। सेपरेटली भी क्विक टिप्स का बुक आप ले सकते हो। मॉक टेस्ट पैक कंबाइन करो, ब्लॉक वाइज स्ट्रेटेजी कंबाइन करो, दैट्स इट, यू विल गेट गुड स्कोर इन इंग्लिश, ठीक है। तो मेन आपका टारगेट रहेगा कि ग्रामर के सभी रूल्स जो है आप फेज 1 में कंप्लीट करो, अलग विद दैट साइड बाय साइड कॉम्प्रहेंशन का प्रैक्टिस आपको करना ही करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर GK एंड GA। तो GK GA में हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, ठीक है। अभी सी मैंने अगेन रिपीट किया था पार्ट 1 में, वेटेज जो है बहुत ज़्यादा कम है, तो खासकर जो फ्रेशर है, जो जॉब पब्लिक है, तो इसको अवॉइड करो, ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जो रिपीटर है, टाइम है आपके पास, फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो,
करो इकोनॉमिक्स, ठीक है, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन भी आया तो ये एक मार्क जो है वो पूरा का पूरा गेम चेंज कर सकता है, ठीक है। तो जो रिपीटर है आप करो, बाकी जो फ्रेशर है और जॉब गोइंग है बिल्कुल मत करो, ठीक है, नहीं तो फिर इंस्टेड ऑफ गेटिंग दिस 1 मार्क यू विल लूज 2 मार्क्स, ओके, दैट्स व्हाई। कंपलसरी बैंकिंग, अभी सी ये जो है अपना मैगजीन बॉक्स सुपर पावरफुल करंट अफेयर के लिए, मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बना है आज तक इंडिया में उसको बीट करने के लिए अपना मैगजीन बॉक्स इनफ है, ओके। तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपेयर करो, एसएससी, रेलवे, मैगजीन बॉक्स इनफ है, जस्ट उसके साथ फॉलो करो। मोस्ट अफोर्डेबल वे में मैंने आपको दिया है ये सुपर पावरफुल चीज़। फाइल वाइज स्ट्रक्चर है, तो कौन कौन से फाइल जो है अभी आपको पढ़ने हैं एआईसी के लिए। सबसे पहले जो बैंकिंग का फाइल है वो पढ़ना है, और कौन कितने मंथ का पढ़ना है, तो सिर्फ और सिर्फ दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी मंथ का ही पढ़ना है आपको, ठीक है। बाद में नेशनल न्यूज पढ़ना है दिसंबर, जनवरी, फरवरी का। इंपॉर्टेंट डेट्स दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ट्रेंडिंग टॉपिक ऑफ द मंथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है ये, ओके, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। और क्विक बाइट्स सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जो मतलब हो सकता पॉसिबिलिटी कम रहती है बट पूछता है आईबीपीएस, वो सब करंट अफेयर, वो सब न्यूज़ इसके अंदर आता है क्विक बाइट्स के अंदर, ठीक है। क्विक बाइट सिर्फ और सिर्फ आपको करना है जैन एंड फरवरी का, दिसंबर का नहीं करना है अभी, फेज 1 के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम पीडीएफ कंबाइन करो, मैगजीन बॉक्स कंबाइन करो, ब्लॉकवाइज स्ट्रेटेजी कंबाइन करो, मॉक टेस्ट कंबाइन करो, सबको कंबाइन करो एंड गेट फुल स्कोर और गुड स्कोर इन योर जीके पार्ट, ठीक है। रीजनिंग, तो रीजनिंग में वी विल स्टडी सिलॉक्स, ठीक है। तो सिलोजियम को स्ट्रॉन्ग करना है, वेन डायग्राम पढ़ाई करो, नहीं तो फिर ऐसे भी आप कर सकते हो सिलॉक्स क्वेश्चन सॉल्व, तो वो पढ़ाई करो। पजल जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है, तो ये दो अपने को करने हैं। तो पजल के लिए सेपरेट कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपको चाहिए तो यूट्यूब वीडियो थोड़ा देख लो, थोड़ा बहुत आइडिया लेने के लिए, और फिर जो अपना टेलीग्राम पीडीएफ आ रहा है फ्री में, तो वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। सी एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, तो सभी चीज़ें अवेलेबल है यूट्यूब के लिए। तो मेन आपको वीडियो लेक्चर्स के लिए कोर्स की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मेन आपको एक मॉडल चाहिए, मेन आपको एक ऐसा चीज़ चाहिए जिसको फॉलो करके आप सिलेक्शन लो, एंड दिस इज द थिंग, ओके। एंड यू कैन सी हियर ऑल्सो कि कंसिस्टेंटली आई एम गिविंग सिलेक्शंस, राइट। तो मेन थिंग टेलीग्राम पीडीएफ कंबाइन करना है, ब्लॉकवाइज स्ट्रेटजी के साथ मॉक टेस्ट पैक बाद में आएगा, इसको कंबाइन करो, रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर पाओगे आउट ऑफ 10, ठीक है। तो सिलॉक्स एंड पजल हम लेने वाले हैं, एंड लास्ट पार्ट विच वी हैव एक्स्ट्रा फॉर योर दिस रिक्रूटमेंट विच इज योर एआईसी, दैट इज योर एसे राइटिंग, मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट। और डिस्क्रिप्टिव में फिर हम सिर्फ लेने वाले हैं एसे राइटिंग, ठीक है। अभी इसके लिए जो मैंने आपको दिया है फ्री मटेरियल दिया है, मतलब फ्री वीडियो लेक्चर्स दिया है और प्रैक्टिस टॉपिक भी दिया है मैंने, जो एसपी और एमएसपी के लिए अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक पॉसिबल है अभी एआईसी के लिए उसके पीडीएफ में दूंगा ऐसे फॉर्मेट में, मतलब आपको समझेगा कि ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। और बाकी सभी के लिए, सभी अपना गवर्नमेंट जॉब के स्टूडेंट के लिए फ्री वीडियो लेक्चर्स है, इससे आप पढ़ाई करो, प्रॉपर आइडिया लो, थोड़े बहुत टॉपिक्स का उसमें प्रिपरेशन हुआ है, प्रैक्टिस हुआ है, ठीक है। तो वो आप रेफर करो, प्रॉपर आइडिया मिलेगा कि ऐसे राइटिंग एक्चुअली कैसे राइट करना है, ठीक है, कैसे एक्सेस करना है, देख लेते हैं। अगेन सक्सेस पैक में मैंने जैसे आपको पहले बताया वैसे जाना है, इधर आपको डिस्क्रिप्टिव का फोल्डर दिख रहा होगा, इधर जाना है। और अभी फिलहाल जो है ऐसे राइटिंग के मैंने 6 वीडियोस टोटल डाले हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से देखने हैं, इससे आपको प्रॉपर आइडिया आएगा। तो ये जो है लगभग कितना है, 1 2 3 4 5, ओके, लगभग 5-6 घंटे का ये कोर्स है ऐसे राइटिंग का, वो कर लो, ऐसे राइटिंग आराम से कर पाओगे। और बाकी जो सक्सेस पैक एमएस पे बोलेंगे आपको मैं स्पेशल पीडीएफ देने वाला हूँ, जो करंट टॉपिक पॉसिबल है उसके बेसिस पे, तो वो आपको स्टडी करते रहना है, ठीक है, ताकि अगर रिपीट आया ऐसे राइटिंग तो डेफिनेटली आप कर पाओगे, राइट।